हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ। क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। आप लोग का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है, आप लोग अपने आंसर को सबमिट कर रहे हो और काफ़ी बच्चे हमसे कनेक्ट होके और इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले रहे हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ही आपको आपकी आंसर राइटिंग जो सुधार है, जो आप कंटेंट उसमें डालते हो, उसमें किस प्रकार से अपने आंसर को पुट करते हो, उसको रिव्यू करना है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि और जो नीडी बच्चे हैं जो अपने आंसर को वेरीफाई करवाना चाहते हैं, अपने आंसर का रिव्यू चाहते हैं, वह हमसे जुड़कर इस जो मुफ्त प्रोग्राम है, हमारा फ्री प्रोग्राम है, वह आप डेली एक प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा हमारा एक पेड प्रोग्राम है जिसमें 499 रुपये में जो मिनिमम शुल्क हम लेते हैं, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस पर आपको सब्जेक्ट की बाध्यता नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से आप अपने आंसर लिखकर हमें हमारे रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उससे संबंधित लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमें हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस में आपको डिटेल से सारा चीज़ बता दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। उसके पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक जो है हमें उत्साह देता है आपके लिए इसी तरह के जो एनर्जीफुल कंटेंट होता है वो प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का एक जनरल आउटलाइन क्या हो सकता है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन रूरल बिहार, सजेस्टिंग मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हमें एग्जामिन करना है जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है और सर्विसेज हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार के, और उसके लिए क्या मेजर्स अपनाए गए हैं उसके सुधार के लिए, उसके संदर्भ में बात करनी है। ग्रामीण बिहार में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचों और सेवाओं की स्थिति का आलोचनात्मक परीक्षण करें और सुधार के उपाय करें। बच्चों यहाँ पर जैसे मैंने कभी कभी आप लोग को जो की वर्ड होते हैं, जो टेलेंडर वर्ड होते हैं, उसके संदर्भ में बताया है कि किस प्रकार से आपके जैसे होते, कहीं पे सजेस्ट पूछ लेता है, कहीं पे एनालाइज होता है, कहीं पे एग्जामिन होता है, कहीं पर होता है क्रिटिकली एग्जामिन। तो ये सारे पॉइंट में आपकी जो भूमिका पंकज सर द्वारा ली गई क्लास में बताई गई है कि क्या इस वर्ड के महत्व होते हैं। जब आप अपने आंसर को प्रस्तुत करते हैं तो जो वर्ड विशेष होते हैं उस पर ध्यान रखते हुए आपको अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग करनी है। तो जैसे यहाँ पर पूछा है कि आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो आलोचनात्मक परीक्षण आपका इस रूप में हो सकता है कि आपको चीजों को बैलेंस रखना है। जो पॉजिटिव चीजें हैं उसकी आलोचना करते हुए, और उसको जो है दोनों चीजों का बैलेंस रखना है। आपको आलोचना करते हुए आपको अपने आंसर की प्रस्तुति करनी है। तो आंसर की प्रस्तुति आपको जो ग्रामीण बिहार में स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचा है बिहार के संदर्भ में, और सेवाएं किस प्रकार से हैं उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, और सुधार क्या किए जा सकते हैं, क्या इसका वे ऑफ रोड मैप हो सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके संदर्भ में आपको चर्चा करनी है। हमने इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किस प्रकार से कमी है वहाँ पे। किसी भी क्षेत्र का जो विकसित मॉड्यूल होता है वह इसी रूप में होता है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में डेवलप है। तो अगर स्वास्थ्य संबंधी जो बेसिक अम्यूनिटीज हैं वह वहाँ पे हैं, और बेसिक के साथ साथ जो अपग्रेडेड अम्यूनिटीज हैं तो वह विकसित क्षेत्र में आता है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं बिहार जो है वह अभी डेवलपिंग स्टेज में है, वहाँ पर कई सारे रिसोर्स जो हैं अभी उस रूप से यूटिलाइज नहीं हो पाए हैं, और पिछड़ापन इस रूप में देखने को मिलता है कि साक्षरता दर भी अन्य राज्यों की तुलना में वहाँ पे कम है। तो विकास का जो प्रोसेस है वहाँ पर अभी लगातार जारी है। अभी उसे समय लगेगा जो एक अपर मोस्ट लेवल होता है प्राप्त करने में, जो एक डेवलप स्थिति होती है वह प्राप्त करने में। तो समस्याएं कहाँ पर हैं, क्या क्या उसके कारण हैं, उसको आपको बताना पड़ेगा। और बैलेंस ये है कि आप जब अपने सजेशन दोगे तो अप्रोच रहना चाहिए कि किस किस प्रकार से उस सजेशन का इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। तो इसका आप इंट्रो इस रूप में शुरू कर सकते हो कि ग्रामीण बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का जो बुनियादी स्तर है उसमें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए जो वहाँ के निवासी होते हैं उनकी देखभाल के लिए विभिन्न प्रकार के नियम और कानून बनाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो सहयोग राशि दी जाती है, जो स्कीम चलाई जाती है, वह कहीं ना कहीं लोगों को समावेश करने की बात की जाती है कि उनको जो बेसिक एमिनिटीज हैं खास करके हेल्थ के क्षेत्र में,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में वह प्राप्त हो सके। तो चुनौतियां क्या क्या हैं? चुनौतियां बेसिकली रूप से आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रख लीजिए, आप उसे अपने किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन में उसको पुट आउट कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब भी कहीं पे चुनौती आएगी तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या होगी, वहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मैन पावर क्या है, रिसोर्स क्या है, ट्रेंड लोग कितने हैं, ट्रेंड जो संख्या है, कौशल युक्त जो व्यक्ति हैं वहाँ पर वह कैसे हैं, उनकी संख्या क्या है। इसके अलावा दवा की उपलब्धता किस रूप में है, दवा का डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेडिसिन सप्लाई होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका मात्रा का स्तर क्या है, किस रूप में होता है, प्रॉपर हो पाता है या नहीं हो पाता, इसको ये भी चुनौती होती है एक रूप में। और इसके अलावा जो है स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, कि आपका जो स्वास्थ्य है उसकी मैपिंग किस प्रकार से की जाती है, जो आपका स्वास्थ्य क्षेत्र है वह मॉडर्न इक्विपमेंट से सुसज्जित है या नहीं है, ये सारी चीजें आपकी आएंगी स्वास्थ्य और उपकरण जो उपलब्धता है उसके संदर्भ में। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी लोगों में जागरूकता कितनी है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र है, कोई भी राष्ट्र है, उसका जो विकास उसी रूप में होता है कि वहाँ के लोग किस रूप से शिक्षित हैं। अगर आप अपने हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं हैं, अपने जो बीमारियां हैं उससे लेकर अवेयर नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आप जो है पिछड़ेपन की कैटेगरी में आएंगे। तो यह सारे पॉइंट हैं जो चुनौतियों के रूप में आपको प्रस्तुत करना है, जिसमें बुनियादी ढांचा हो गया, स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की जो स्थिति है वह आपको बताना पड़ेगा, दवा की उपलब्धता और उसका उसके वितरण की स्थिति क्या है, ये सारे पॉइंट हैं। अगर मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां क्या क्या हैं? आपके लिखने का जो आधार है ना, वह बेसिकली शॉर्ट पॉइंट में होना चाहिए, वर्डों के बीच कनेक्टिविटी होनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। तो इसे जब आप प्रस्तुत करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो बुनियादी अवसंरचना है आप उसको दिखाएंगे, कि बुनियादी अवसंरचना जो है वह काफ़ी, बुनियादी अवसंरचना की स्थिति क्या है आप जान ही रहे हैं। दवा वितरण व उपलब्धता किस रूप में है, स्वास्थ्य संबंधी चेतना का स्तर क्या है, स्वास्थ्य संबंधी चेतना का स्तर। इसके अलावा जो मैन पावर जो है वहाँ पर जो प्रशिक्षित कर्मी हैं उनकी संख्या भी क्या है, उसको आपको प्रशिक्षित कर्मी वार्ड, आप इसे कह सकते हो कि मानव संसाधन किस प्रकार से वहाँ पे ट्रेन है, उसको आप लिख सकते हो। आप देख रहे हैं वहाँ पे कमी है। इसके अलावा वर्तमान में अगर देखें तो इसी में यह पॉइंट कवर हो जाएगा कि यूएनओ के अनुसार, डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो भारत में स्थिति है हॉस्पिटल पर रोगियों की, वह एक सीट पर 11,000 से ऊपर है, जबकि मानक यह कहता है कि अगर एक बेड के लिए जो उपलब्धता है वह 100-150 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 11,000 पर एक बेड उपलब्ध होते हैं। यह राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आप अगर बिहार के स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो उसके संबंध में रिसर्च आपको करना पड़ेगा कि वह संख्या क्या दर्शाती है, क्या है। तो मतलब यह है कि एक मरीज, एक बेड है, उसके लिए कितने मरीज जो है एवरेज तौर पर उतने मरीजों के लिए एक बेड चाहिए होता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वह 11,000 के ऊपर है। तो यह काफी दूरदर्शन, जो एक कहते हैं सोचनीय और दूरदर्शनीय स्थिति है भारत के तौर पर, जब हम इसको देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो प्रशिक्षित कर्मी और जो वार्ड हैं, जो मानव संसाधन है, वह वहाँ पे हैं।
इसके अलावा स्वास्थ्य सूचना प्रणाली के हमने बारे में बात की कि किस प्रकार से लोग अवेयर हैं और लोगों की जो ट्रैकिंग है वह किस प्रकार से की जा रही है। तो यह सारी जो है चुनौतियां हैं। अब इसमें आप इसी चीजों को रिवर्स जब करेंगे, आप एक काम कीजिएगा, जब आप आंसर को लिखिएगा, जो जो चुनौतियों के रूप में है उसी के इम्प्रूवमेंट की बात अगर आप कर देंगे तो वह आपका सोल्यूशन हो जाएगा, वह आपके सुधार के जो स्टेप्स हैं वह हो जाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे बुनियादी अवसंरचना जो है वह काफी कमजोर है, तो आप क्या कहेंगे कि बुनियादी अवसंरचना जिसमें सड़क है, रोड है, और आपके ट्रांसपोर्टेशन है, और वहाँ के जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उस स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, क्योंकि कनेक्टिविटी भी जरूरी होती है ना। पेशेंट किसी रूरल एरिया में है, उसे पहुँचने के लिए उस हॉस्पिटल में जो कनेक्टिविटी चाहिए वो रोड है, वह ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल्स हैं। तो यह सारी चीज़ें अगर हैं तो आपका जो है वह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, अगर नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। तो बेसिक स्तर से आपको कनेक्टिव होना पड़ेगा उस बुनियादी जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको अवेल करने के लिए। तो बुनियादी अवसंरचना में सुधार करना होगा। दवा वितरण और जो उपलब्धता संबंधी जो समस्याएं हैं उसे आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे आज के मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। आप मेडिकल पे अपने दवा के जो है पर्ची या फिर जो रिसिप्ट है उसको भेजिए, दवा की जो रिक्वायरमेंट है, और डिलीवरी की जा रही है दवाइयों की आपके ड्रोन के माध्यम से। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, तभी तो चीज़ें अवेल कर पा रहे हैं लोग। मेट्रो सिटीज भी ये कंसेप्ट देखा जा रहा है। तो दवा वितरण और उपलब्धता किस हद तक सुधारी जा सकती है उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो चेतना का स्तर है, आप देखेंगे विभिन्न एप्लीकेशंस के माध्यम से आपकी जो स्वास्थ्य किस प्रकार से आप सुधार सकते हैं, किस प्रकार से आप दिनचर्या को फॉलो करते हुए जो कॉमन बीमारियां हैं उससे दूर हो सकते हैं, अपने डाइट को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट में क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो यह जो है एक चेतना का स्तर है स्वास्थ्य के प्रति। बाकी बीमारियों का स्तर जिस रूप से जटिल होता है उस रूप से सरकार आपके लिए उसके कम करने को लेकर, उसे प्रबंधन को लेकर काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो मेजर्स है वह जारी करती है, जिससे आप कनेक्ट होके उस रोग विशेष के संदर्भ में छुटकारा पा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर हैं, आप कॉल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं अपने रोग विशेष के संदर्भ में। इसके अलावा प्रशिक्षित कर्मी और वार्ड संसाधन, आप देखेंगे कि आज जो हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में जन औषधि योजना और प्रधानमंत्री जो विभिन्न प्रकार के जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वह किस प्रकार से राज्यों में इफेक्टिव रूप से प्रभावी हो रहे हैं उसको भी आप देख सकते हैं, उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वह आप इसी को डेवलपमेंट के पार्ट में रख सकते हैं कि जो आपके समस्याओं के रूप में है, चुनौतियों के रूप में है। और इसको अगर हम देखें तो इसके आगे का क्या और प्रबंधन हो सकता है, जिसमें अगर हम देखें तो सार्वजनिक निजी भागीदारी को हम बढ़ावा देकर हेल्थ संबंधी जो सेक्टर है उसको बूम कर सकते हैं, और स्वास्थ्य संबंधी जो बेसिक एमिनिटीज हैं लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह एक सहयोगात्मक प्रयास है। आपको यह लिखेंगे तो आपको नंबर, ये आपका एडिशन पॉइंट होता है, आपको औरों की अपेक्षा नंबर अधिक मिलते हैं। तो सहयोगात्मक प्रयास आपको दिखाने पड़ेंगे। जैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसके अनेक लाभ भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सामुदायिक भागीदारी किस प्रकार से चेतना के स्तर को, स्वास्थ्य संबंधी चेतना के स्तर को बढ़ावा देती है, जिसमें आप देखेंगे नुक्कड़ नाटक प्ले पर जो विभिन्न प्रकार के छुआछूत संबंधी रोग हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, और लोगों में जो गलत भ्रांतियां हैं उसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से प्ले करना, यह कहीं ना कहीं सहयोगात्मक भागीदारी होती है रीजनल स्तर पर। बाकी विभिन्न प्रकार के एड्स के माध्यम से, सरकारी जो विज्ञापन है उनके माध्यम से भी लोग इनसे जुड़ते हैं, और जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके हेल्प लेकर अपने स्वास्थ्य संबंधी जो चेतना का स्तर उसको विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनुसंधान और नवाचार है कि रोग के संदर्भ में आप नवाचार कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रिसर्च करके उस पर सप्रेस कर सकते हैं, जिस प्रकार से कैंसर
एड्स और विभिन्न प्रकार के जो लाइलाज बीमारियां हैं जिस पे काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, आने वाले समय में वैज्ञानिक दल और विभिन्न जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह इससे संबंधित जो समीकरण है, जो इससे संबंधित जो मेडिसिन हैं वह प्रोवाइड करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। और इसकी भूमिका इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाएगी कि इन नए इन्वेंशन के माध्यम से, नए रिसर्च के माध्यम से जो बीमारी दर है और लाइलाज बीमारी है उसका इलाज किया जा सकेगा। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आप अपने इसमें सहयोगात्मक प्रयास में लिख सकते हैं। तो आपका औरों से अलग आंसर, कुछ तो एक्स्ट्रा आपको इफेक्ट डालना पड़ेगा। अगर आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो तो आप औरों से अलग कर रहे हो और वही सिलेक्शन का आधार बनता है। तो जुड़िए हमारे इस प्रोग्राम से और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा परिवार आपका परिवार है, इस छोटे से परिवार को और बड़ा कीजिए ताकि आपका लाइक, आपका शेयर, आपका जो सब्सक्राइब है वह हमें बढ़ावा दे और हम अपने इस प्रोग्राम को और अधिक और उत्साहित होकर आपके सामने पेश कर सकें। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।